Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum. Today is our lesson, class 12th, subject political science, and the topic is rise of new international actors. तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ, organs of UN, India's role in United Nations organization, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो टॉपिक जो है राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो राइज जो है न्यू इंटरनेशनल एक्टर जो है, तो इसका सबसे पहला जो है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन NGO। जो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल जो है ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विच कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल राउंड द ग्लोब। तो इनका काम क्या होता है, ये कैंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रेजेंटेशन, पेश करने के लिए, ऑफ ह्यूमन राइट जो है ऑल राउंड द ग्लोब के ऑल राउंड में तमाम ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका सेकंड जो है, इट प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स गिवन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट प्रमोट्स करती है, तरक्की देती है, रेस्पेक्ट किस लिए, फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स, तमाम ह्यूमन राइट्स के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, गिवन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो दिए गए हैं किसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, इज़ एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट adopted by United Nations General Assembly that enshrines the rights and freedoms of all human beings। तो इसका थर्ड जो है, it perceives human rights to be interdependent and indivisible। तो it perceive जो करती है, देख लेती है, ह्यूमन राइट्स टू बी इंटरडिपेंडेंट। जो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी इनका इंसार एक दूसरे पर होता है, एंड इंडिविजिबल और नाकाबिल तकसीम। इट एवन प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस, ये प्रिपेयर करती है और पब्लिश करते हैं, इरशाद करते हैं, रिपोर्ट्स लिंक टू ह्यूमन राइट्स। ये प्रिपेयर भी करते हैं, पब्लिश भी करते हैं रिपोर्ट्स, जिनका लिंक किसके साथ होता है, ह्यूमन राइट्स के साथ होता है। तो इसका फोर्थ जो है, गवर्नमेंट्स आर नॉर्मली नॉट हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स। जो गवर्नमेंट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो हैप्पी नहीं होता है, खुश नहीं होता है जो ये रिपोर्ट देते हैं, विद दीज रिपोर्ट्स, एज ए मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जो रिपोर्ट जो होते हैं, जो मेजर फोकस जो होता है, किस पर होता है,
दिलचस्पी किस पर होती है? ऑफ एमनेस्टी का इज़ द मिसकंडक्ट, जो मिसकंडक्ट होता है, नामौकूल हरकत जो होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के। बट these reports play a significant role in research and advocacy of human rights। लेकिन ये जो रिपोर्ट जो होते हैं ये एक सिग्निफिकेंट मायने खेज रोल अदा करते हैं, किसमें? इन रिसर्च में, तहकीक में, और एडवोकेसी हो गया हमायत में ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। इसके बाद जो है ह्यूमन राइट्स वॉच, सेकंड है इसका ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ ए NGO। जो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डूइंग रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो क्या करती है? रिसर्च करती है, तहकीक करती है, एडवोकेसी हमायत करती है ऑफ ह्यूमन राइट्स की। बीइंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है इन द US, यूनाइटेड स्टेट्स में। इट डाइवर्ट्स द ग्लोबल मीडियाज, ये डाइवर्ट करती है, मोड़ती है ग्लोबल मीडिया हो गया ज़राए अबलाग का, अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स एब्यूज़। ह्यूमन राइट्स जो एब्यूज़ जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो एब्यूज़ होते हैं। अच्छा, इट इज़ पायनियर्ड इन क्रिएटिंग इंटरनेशनल कोalitions। ये क्या करती है? पायनियर्ड, दाव बेल डाली है। इट इज़ पायनियर्ड इन क्रिएट करने में इंटरनेशनल कोalitions, कोalition इत्तेहाद करना, बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद कायम करने में, सच एज कैंपेन्स टू बैन लैंड माइनस। बैन होनी चाहिए किस पर? लैंड माइनस पर। टू प्रोहिबिट यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, प्रोहिबिट होना चाहिए किस पर? यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स पर। एंड टू इस्टेब्लिश, और कायम होना चाहिए द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और कायम होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आज हमने जो डिस्कस किया राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, तो इसे कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे।